अब आपको लेके चलते कथा में, जहां अगले समय में कथा विराम दी गई। जब अगले समय में कथा में निवेदन कर रहे थे तो कथा के माध्यम से मैंने निवेदन किया भगवान के बाल लीला की कथा। वह लीला भगवान कृष्ण की है जिसमें देवता लोग विचार नहीं कर पाते। 4 दिन के हुए पूतना जैसे राक्षसी को मारे, सकटासुर को मारे, तिरड़ा व्रत को मारे, माटी खाए, उखल में बांधे गए, जमलार्जुन का उद्धार की, श्रीधाम वृंदावन गए, वहां जाकर के बत्सासुर को मारे, बकासुर को मारे, अघासुर को मारे। ये सारी लीला भगवान 4 वर्ष के अंदर की, और यही मैंने कथा बंद कर दिया। सुखदेव जी ने कहा प्रचित दिन भर जो कुछ जंगल में होता था इस सब शाम के नंद बाबा के हिसाब दिया जाता था। कन्हैया ने अघासुर को मारा, ई बात ब्रज के लोग जाने, लेकिन ठीक 6 महीना बाद प्रचित हाजनी गुरु का है कहा, क्योंकि जब भगवान अघासुर को मार के जंगल गए वही समय ब्रह्मा जी को अभिमान हो चुका था। और अभिमान का हुआ, यदि कन्हैया ब्रह्म भगवान होते तो ये तर जंगल में गाय चराते। सृष्टि करने वाला मैं अकेला हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। और जो भगवान अघासुर को मार के जंगल गए, पीछे से ब्रह्मा जी आए, अब मौका देख के जितना गाय बछड़ा ग्वाल पाए सब ब्रह्मा जी चुरा ले गए, ले जाके सत्यलोक में बांध दी। इधर जब शाम के घर जाने के बारी हुआ तब भगवान देख रहे कोई है नहीं है। भगवान घबरा गए, सब गए तो कहाँ गए। अब भगवान बुला रहे, तन सुखा मन सुखा श्री दामा। जब कोई रहे तब न बोले, जब कोई है नहीं तो बोलेगे। भगवान घबरा गए, सब गए तो कहाँ गए, लोग गए तो कहाँ गए। ठीक जब आंख बंद करके ध्यान लगाए तका देखी तो सगरी ब्रह्मा जी ले गए। आहो ब्रह्मा विदाम वाचो ना सत्या संति कहर्चिता। जब आंख बंद किए ध्यान लगाए तका देखी तो सगरी ब्रह्मा जी ले गए। अब भगवान मन ही मन मुस्की मारे, ब्रह्मा जी कितनों तका उमरिया में तुहार नाती नाई बाबा लगूंगा, ले जाइए। सुखदेव जी ने कहा प्रचित जितना ब्रह्मा जी चुरा के ले गए, कन्हैया नकली गाय, नकली बछड़ा, नकली ग्वाल बना के फिट कर दी। सबसे बड़ी बात तब हो गई कि 6 महीना बीत गया, घर वाले जानी नहीं पाए कि असली है कि नकली। ये कन्हैया की कृपा है। देखिए यहीं से यादों में भी 2 यादव हो गए, एक ग्वाल वंश और एक ढढ़ोर वंश। क्योंकि ब्रह्मा का मान मर्दन करना था ना, तो कन्हैया नकली ग्वाल बनाए, नकली गाय बनाए, नकली बछड़ा बनाए। और सबसे बड़ी बात हो गई 6 महीना बीत गया, ये सब जान ही नहीं पाए असली है कि नकली। कन्हैया की कृपा है। और जब 6 महीना बीत गया ब्रह्मा जी सोचे चली देखी अब क्या कर रहे हैं। जो ब्रह्मा जी देखने के लिए आए, सुखदेव जी ने कहा प्रचित भगवान का नमो है अंतर्यामी, हरि अंतरायामी सब जानी।
मुस्की मारे ब्रह्मा जी, आज मजा तो आगे हम चखाऊंगा। इधर ब्रह्मा जी देखने आए हर मुरलिया वाले गायब हो गए। गायब होती तो गरीमत रास्ते में जाके खुद ही बन गए ब्रह्मा। अब ब्रह्मा बन के कन्हैया घुस गए सत्य लोक में। जाके ब्रह्मा जी का गति छेका ली। इधर जब ब्रह्मा जी देखने आए तो का देखी, आदि दूरम गता कृष्ण पाना शोभे छड़ायतम। जब ब्रह्मा जी देखने आए तो का देख रहे हैं, इधर सारे बछड़े कूद रहे हैं, सारी गाय चल रही है, सारे ग्वाल बाल खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी घबरा गए, हमसे बड़ा चोर तो ही निकल गया। अरे यहाँ ही है तो वहाँ कौन है। अब ब्रह्मा जी भागे भागे गए देखने के लिए, लेकिन जब सत्यलोक में घुसना चाहे तब तक द्वारपालों ने रोक लिया। ब्रह्मा जी आंख लाल लाल की पागल हो गए, अपने मालिक को नहीं पहचान रहे हो। द्वारपालों ने कहा, करे बहुरूपिया, हम भी जान रहा हूँ आजकल के रूप बना के बहुत बहुरूपिया घूम रहे हैं, भागते हो या उठाऊं डंडा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं बहुरूपिया हो। द्वारपालों ने कहा, तब कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा यदि मैं बहुरूपिया हूँ तो तुम्हारा मालिक कहाँ है। चलो यदि मैं बहुरूपिया हूँ तो ये बताओ तुम्हारा मालिक कहाँ है। द्वारपालों ने हाथ जो लिया, मेरे मालिक तो घर में बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी का बुद्धि गायब। जब सुने मेरे मालिक घर में बैठे, ब्रह्मा जी का बुद्धि गायब। जब आंख बंद किए ध्यान लगाए, टका दे करे कन्हैया ब्रह्मा बन के गद्दी पे बैठे हैं, खूब चैन का बांसुरी बंसी बज रही है। अब तब ब्रह्मा जी का बुद्धि गायब और आके भगवान का पैरवा पकड़ लिए कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। पैर पकड़ लिए, सरकार मुझे माफ कर दीजिए, हमें अभिमान हो गया था सृष्टि करने वाला मैं अकेला हूँ, लेकिन आज आपने मेरे अभिमान को चूर कर दिया। सुखदेव जी ने कहा, प्रचित ब्रह्मा जी कन्हैया के चरणों में गिर के अपनी गलती का पश्चाताप किया। तब कन्हैया सत्यलोक से असली गाय, असली बछड़ा, असली ग्वाल लेकर के वापिस हुए। लेकिन एक कथा से हमें आपको क्या ज्ञान दी, चाहे लाख अमीरी आ जाए अभिमान बड़ा लेकिन घमंड नाई, क्योंकि अभिमान गोविंद ही भावत नहीं। भगवान सब कुछ बर्दाश्त करते लेकिन अभिमान नाई। सुखदेव जी ने कहा, प्रचित एक प्रकार से भगवान ब्रह्मा का मान मर्दन की। आगे की कथा सुनिए। कन्हैया का काम है जंगल जाना, गाय चराना और कंस के भेजे हुए दूतों को मारना। अब आज की कथा सुनिए। जब ये लोग जंगल में गाय चराने के लिए गए, सुखदेव जी ने कहा, प्रचित ग्वाल बालों को बड़े जोरों से प्यास लग गई।
आज प्यास लगी तो चले गए जमुना जी के किनारे। आओ जमुना जी में गए जहां कालिया नाग रहता था। अब देखिए जमुना कहते हैं भगवान के भक्तों को, और कालिया नाग कहते हैं इंद्रियों को। इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। चंद्रभान बाबू, जब ये सारी इंद्रियां प्रदूषित हो जाती है, जब ये सारी इंद्रियां गंदी हो जाती है, तो इन्हें साफ करने का सामर्थ्य सिर्फ परमात्मा में है। भगवान के सिवा किसी दूसरे में साफ करने का सामर्थ्य नहीं। अभी जैसा प्यास लगा चले गए जमुना जी के किनारे। अच्छा, उस दूषित जल को पिए, अब सारे ग्वाल बाल मूर्छित हो गए। जब भगवान को पता चला, तुरंत बुलाए गरुड़। हाँ सरकार, जल्दी अमृत का कलश लेके आओ। गरुड़ जी अमृत का कलश लेके आए। भगवान सबके ऊपर छिड़काव कर। चूंकि कल की कथा में हम आपको सुनाए थे, ये जो ग्वाल बाल हैं ये कोई साधारण पुरुष, ये सारे देवता हैं जो भगवान के कार्य सिद्धि के लिए ग्वाल बाल बन गए। भगवान सबके ऊपर छिड़काव कराए अमृत। लेकिन भगवान सोच रहे, आज ये देवता थे तो मैंने अमृत मिला है, अब कल कोई आम आदमी इस जल को पिएगा तो सबको अमृत दियाऊंगा। इससे बढ़िया इस जल को ही स्वच्छ कर दे। बस भगवान का कि ये दूसरे दिन जब जंगल चले, बस रास्ता में बदल दिए। अरे लीला दिखावे बदे ब्रज से वृंदावन चलिए कन्हैया। भगवान ने कहा आज एक भी लोग गाय चराने के लिए ब्रज में नहीं जाएंगे, सब लोग श्री धाम वृंदावन गए। अब जमुना जी के किनारे गए, वहां जाके भगवान दिमाग दौड़ाए, वैसे यदि मैं जमुना में कूदूंगा तो कोई आदमी हमको कूदने नहीं देगा। भगवान ने दिमाग दौड़ाया, अब कोई न कोई नाटक करना पड़ेगा। अब कोई न कोई नाटक करना पड़ेगा। सुखदेव जी ने कहा, पृथ्वी सुनो, श्री दामा नाम गोपालो रामा के सो नया सखा। भगवान कृष्ण और बलराम के बचपन के ही एक मित्र थे जिनका नाम श्री दामा। सुदामा दूसरे हैं, श्री दामा है। श्री दामा नाम गोपालो राम के सो नया सखा। भगवान कृष्ण और बलराम के बचपन के मित्र हैं जिनका नाम सुदामा। अब सुदामा जी का गेंद था, लेकर के भगवान उसी गेंद को खेल रहे। खेल खेल में सुदामा जी के गेंद को भगवान जमुना जी फेंक दिए। वो जमुना जी में फेंके जहां कालिया नाग रहता था। अब सुदामा जी रोने लगे, कन्हैया हमार गेंदा दीजिए। बलराम जी ने कहा, घरे चलो नंद बाबा से कहा कि एक कौन चला 10 गेंदा दिला। सुदामा जी ने कहा, हमको 10 नहीं चाहिए, हमको हमरे चाहिए। भगवान ने कहा, जाओ ले आओ। सुदामा जी ने कहा, जाइए, काहे पूछ रहे हैं। अब भगवान लगे कदम के पेड़ पे चढ़े। ग्वाल बालों ने हाथ जो लिया, सुदामा रोक लो, नहीं तो कन्हैया के कुछ हो गया तो हम सारे लोग मारे जाएंगे। भगवान ने कहा, जाओ। सुदामा जी ने कहा, जाइए, काहे पूछ रहे हैं। अरे तौले तो भगवान मार दिए छलांग। लेकिन गेंद तो एक बहाना है ना। एगो भजनिया सभी लोग गाते हैं ना, अरे जमुना में कूदल गाना, जमुना में कूदल गाना, एगो गेंदा के कारण जमुना में कूदल गाना, जमुना में कूदल
एक बहाना है ना। अब भगवान मार दिए छलांग। और जब छलांग मारे तो वो जगह गए जहाँ कालिया नाग रहता था। जब वह भगवान गए तो नाग सोया था, नागिन जग रही थी। और जब भगवान को देखी तो पहला प्रश्न की कस्तवम, तुम कौन हो? भगवान हाथ जोड़िए, हम नंद जसोदा का पुत्र, मेरा नाम कन्हैया। नागिन ने पूछा कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा यहाँ हमार गेंद आया है। नागिन ने कहा तो गेंद ले लो, जाओ। नागिन हाथ जोड़ी, बेटा जल्दी यहाँ से निकल जाओ। अरे रूप निहार दमो ही लगे, दिखली न कतो इतना सुघराई। जल्दी भाग जाओ नहीं तो हमार नाग जाग गया तो तुम्हें पूरी ढालेगा। वो है चौपाई याद आती है कि मोह भारी जन्म सुनाऊ सब भाई, नहीं देखी यस सुंदरता। जब जगा तो पहले भगवान के ऊपर झपटा, क्योंकि जमीन पे जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं उनके सामने कुछ फेंकिएगा पहले सबों के बांधते हैं। अब बांधने के बाद तब शरीरिया तानते हैं। सोचा ले पहले पानी तब इनके तूरब। जब भगवान को बांधना चाहा एक मुक्का तो देगी। वो है चौपाई याद आती है। अरे मुक्का हनुमान जी एक मुक्का बजाए लंकनी भर ने पूरा खोल ले लिया। एक मुक्का भगवान कालिया को मारे और जो एक मुक्का बजाए बस शरीरिया छोड़ दिया। और जो शरीरिया छोड़ा अब भगवान कूद के गए सर पे चढ़ गए। और जब सर पे चढ़े तो क्रम सहाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 फन वाला है कालिया। अब लगे करे सर्वे भी कूदने। सुखदेव जी ने कहा प्रचित भगवान के भार को नहीं सहाय। लगा मुहवा से जहर फेंकने। और जहर फेंकता तो गनीमत लगा खून फेंकने। नागिन घबरा गई, अरे ये तो मेरे नाग को मार डालेगा। नागिन पहले सोची ले आओ कूद के धारे, क्योंकि नाग से ज्यादा जहरीली होती है नागिन। यही से आज भी झगड़ा होला जब जब मेहरारू कुल बड़ा ऋषिया जाली तका कहली नागिन भइल बारे। नाग नाई नागिन बड़ी तेज जहर देती है। पहले सोची ले आओ धरू, लेकिन धरती नहीं है। हाथ जोड़ के स्तुति गा रहे कि नमस्तुभ्यं भागवते अपुरुषाय महात्मने अभूतावासाय हुदाय पराय परमात्मने नमः कृष्णाय रामाय वासुदेवासुताय च अप्रादुमना अनरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नमो गूढ़ प्रदीपाय गूढ़ात्मक्षाधनाय च अगूढ़ कृत्यान लक्षाय गूढ़ तृप्ते नमः। भगवान के हाथ जोड़ ली, सरकार छोड़ दीजिए मेरे सुहाग, मत मारिए मेरे नागों को। जब नागिन रोने लगी भगवान ने कहा नागिन रोना नहीं, मैं इसे मारने थोड़ी ना आया हूँ। जब कालिया नाग सुना मुझे मारने नहीं आए तब एक आत्मा में शांति मिली। भगवान ने कहा कालिया घबराना नहीं, मैं तुझे मारने नहीं आऊंगा। एक काम करो, पहले मैं जहां से आया हूँ हमको ले चल के वहां छोड़ दो। अब मुझे छोड़ के आओ और पूरे परिवार को लेके दीपम रामणकम हितवा। आज के बाद तुम जमुना में नहीं रहोगे, मेरी आज्ञा है। मुझे छोड़ के आओ और पूरे परिवार को लेकर के सीधे तुम रमणीक द्वीप को चले जाओ। दीपम रामणकम हितवा। आज के बाद तुम जमुना में नहीं रहोगे, ये मेरी आज्ञा है। मुझे छोड़ के आओ और पूरे परिवार को लेकर के सीधे यहाँ से तुम रमणीक द्वीप को चले जाओ। कालिया नाग रोने लगा,
सरकार हम नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा काहे? कहा वहां चला गया तो आपके वाहन गरुड़ मुझे मार डालेंगे। भगवान ने कहा पागल मत बनो, गरुड़ मेरा वाहन है और तेरे सर पे मेरे पैर का चिन्ह है। मारना तो दूर, वह तुमको ताकेगा नहीं। पूजितवा जगन्नाथ प्रासाद्य गरुड़ध्वजम। पागल मत बनो, गरुड़ मेरा वाहन है, तेरे सर पे मेरे पैर का चिन्ह है। मारना तो दूर, वह तुमको ताकेगा नहीं। चलो मुझे छोड़ के आओ और पूरे परिवार को लेके सीधे रमणीक द्वीप को चले जाओ। तब कालिया के ऊपर नृत्य करते हुए भगवान चल दिए। अरे काली का हमें जाते रात्रि हो गई। नंद बाबा ने कहा चलो आज रात्रि विराम हम इसी जंगल में करेंगे। सुखदेव जी ने कहा ये प्रचित। अब सारे लोग रात्रि विराम कर दी। आज जो रात के 12 बजा तौले जंगल में दावांग लग गए। बड़े बड़े जंगलों में एक पेड़ लगे। कृष्ण कृष्ण महाभागा हे रामामीत विक्रमा ऐसा घोरा तमो अग्नि। एक नहीं आई सदावाग्नि से बचाइए वरना हम सारे लोग मारे जाएंगे। भगवान ने कहा चुप, खबरदार कोई रोएगा नहीं, चुप। चलो सभी लोग आंख बंद करो। और जैसे सभी लोग आंख बंद किए यही मुरलिया वाले चुरुआ बनाए और चुरुआ बना के अग्नि देवता को पी गए और सारे ग्वाल बालों को दावाग्नि से बचा लिए। बोलिए कृष्ण भगवान की। इधर की ये कहानी है, इधर सुनिए। सुखदेव जी ने कहा प्रचित का भाव बदला गोपियों का। वही गोपियां जो बचपन में भगवान को पुत्र बनाए, थोड़े बड़े हो गए अपने मनोरंजन का साधन बनाए। और जब भगवान थोड़े और बड़े हो गए तब वही गोपियां अब भगवान को अपन पति बनाना चाहती। बड़ा ध्यान से इस कथा को सभी लोग सुनिएगा। चंद्रभानु ये जो कथा है आपको सुनाने चलो, ये भागवत भगवान का प्राण मान, ये भागवत भगवान का हृदय है जो आपको सुनाने चला। सुखदेव जी ने कहा प्रचित का भाव बदला गोपियों। वही गोपियां भगवान को कभी पुत्र बनाए, कभी अपने मनोरंजन का साधन बनाए। आया भगवान जब 6 वर्ष के हो गए तब वही गोपियां भगवान को अपन पति बनाना चाहती। 6 वर्ष में 3 बार मनोबल बदला। कभी पुत्र बनाए, कभी मनोरंजन का साधन बनाए। अब वही गोपियां भगवान को पति बनाना चाहती और भगवान को पति बनाने के लिए कहा कि हे मनते प्राथमे मासी नंद ब्राजा कुमारी का। हेमंत ऋतु में देखिए ये बसंत ऋतु चल रहा, आई का कर दिया हेमंते प्रथमे मासी। हेमंत ऋतु में कार्तिक महीना से हेमंत ऋतु प्रारंभ होता है और कार्तिक महीना में भोर में 4 बजे जग के देखिए पूरी रात रहती है। अब जे छठी में दौरा उठौले हुए खूब मन पड़त हो। भोर में 4 बजे जग के देखिए पूरी रात रहती है। आई सब का करे, भोर में 4 बजे घर से बाहर निकल जाए। कहा जाए सीधे जमुना में जाके स्नान करे। आय स्नान करके तनी सा बालू निकाल ले और वही बालू का एक पिंडी बनावे
और वही पिंडी के माता कात्यायनी मान के पूजे कि कन्हैया हमार किसी भी तरह से पति बने। जहाँ कुछ समझ में नहीं आवे तो नाम का अर्थ किसी से पूछिए। इनकर नमवा है गोपी। गोपी माने का होता गो धन पी बराबर गोपी। गो माने होता है इंद्रिया और पी माने होता है पीना, यानी जिसकी इंद्रिया कृष्ण रस पान करे उसी का नाम गोपी। आई गोपिया भगवान को पति बनाने के लिए माता कात्यायनी का पूजा करती। अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आज भी जब किसी लड़की का शादी तय नहीं होता है, चाहे शादी लगता है कट जाता है, जब माई दादा बड़ा परेशान हो जाते हैं और जब किसी ब्राह्मण से दिखवाते हैं तो इसी मंत्र का जप कराया जाता है। और कात्यायनी मैया तो मनचाहा वर देने वाली है। सच्चे दिल से पूजा करिए, जवन मन करे तवन ले लीजिए। ये कात्यायनी मैया कौन है? नवरात्र में दुर्गा जी का 9 स्वरूप है, गिनिएगा। प्रथमम शैलपुतरीश, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, अष्टम कात्यायनीति च। जो दुर्गा जी का 6वां स्वरूप है यही माता कात्यायनी है। बोलिए कात्यायनी मैया की। नहीं कई कुल पूजा करें। अब पूजा करते समय एगो मंत्र बोले। मंत्र का बोले? कात्योपासुतम देवी पतिरमे गुरुते नमः। मंत्र का पढ़ है कात्यायनी महामाए। हे माता कात्यायनी, यदि आप मेरे ऊपर खुश हैं तो कुछ नहीं चाहिए। नंद गोप सुतम देवी, नंद के पुत्र कन्हैया को पातिर में कुरुते नमः, हमार पति बना दीजिए। लेकिन पूजवा करे, लेकिन पूजवा सफल नहीं हो। यही भगवान की एक लीला किए, जिस लीला का नाम चीर चोरी। केहू कहेला मोर सड़िया चोरावा, लीला का नाम चीर चोरी। भगवान गोपियों के वस्त्र को चुराए। अब कुछ लोग कहते हैं भगवान को ये लीला नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसने भगवान के ऊपर कलंक लगाया, चंद्रभान बाबू जान जाइएगा, वह कथा का रसास्वादन। क्योंकि भगवान कभी दोषी हो ही नहीं सकते। भगवान माने का होला जाने ली? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था इति ईश्वरः। भगवान कौन है? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था इति ईश्वरः। भगवान वह है जो नहीं करने के बाद भी सब कुछ कर दे, और सब कुछ करने के बाद भी जो कुछ न करे उसी का नाम भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था इति ईश्वरः। भगवान वह है जो नहीं करने के बाद भी सब कुछ कर दे, और सब कुछ करने के बाद भी जो कुछ न करे उसी का नाम
अब भगवान दोषी कहाँ है, कथा आप कह सुना रहा हूँ। अब देखिए भगवान का दोषवा कहा। ये गोपियां प्रतिदिन जाती थी, और जैसे ही जमुना जी के किनारे जाए सकरी कपड़ा उतार के घाट पे आय अपने जमुना जी में प्रवेश कर जाए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित ये दो अपराध करती थी, एक नंबर पे लौकिक अपराध और दूसरे नंबर पे धार्मिक अपराध। ये दो ही अपराध करती थी। जल के स्वामी है वरुण भगवान, बोलिए जल वरुण भगवान की जय हो। ये जब नंगा स्नान करती थी तो वरुण भगवान उसे रुष्ट हो जाते थे। अब प्रतिदिन की भांति आदमी जैसे ही गई कपड़ा उतार के घाट पे रखी, अपने जमुना जी में प्रवेश कर गई। पीछे से मुरलिया वाले आए, सारी गोपियों के वस्त्र को उठाए और लेके भगवान कदम के डाढ़ पे चले गए। ऐसा स्नान करने में मस्त है। जब धीरे धीरे प्रकाश होने लगा, एक ने कहा रे पगली पूजा करके घर भी तो चलना है। तो जब हाथ आगे बढ़ाई तो कपड़ा है ना। एक ने कहा कपड़वा कहाँ गया हो, दूसर की ने कहा बुझाता कौनो बानर लेके भाग गए। और जो बोली लग रहा कोई बंदर लेके भाग गया, तो भगवान कदम के डार से मुस्की मार दी। एक गोपी ने कही है, एक ने कहा सबसे बड़का बानर तो हो दे बैठे हैं। तो जब देखी थी है सगरी कपड़ा लेके बैठे हैं। अतरी कथा में भाव देखिएगा। जब गोपियां भगवान के पास वस्त्र देखी, एक गोपी हाथ जोड़ के बोल गई कि श्याम सुंदर ते दासया अकारवाम तबोदितम। एक नहीं आई देखा कसम खाता नहीं, तू जौने कही देवा हमू है कह दे, पक्का है। श्याम सुंदर ते दासया अकारवाम तबोदितम। आप जो कह देंगे सो हम कर दोगे, लेकिन एक काम हमारा कर दीजिए। भगवान ने कहा बोलो, तो एक गोपी बोल गई कि देहावा सांसी धर्मज्ञा नो चेता रागे ब्रुवा महे। एक कन्हैया आप हमारा कपड़ा दे दा, आप बदला में जवन कही दा तवन करे खातिर तैयार। भगवान ने कहा पक्की बात, एक गोपी ने कहा पक्की बात। भगवान ने कहा तभी काम कर दो। भावतियो यदि में दास तमवा करिष्यथा। यदि आप लोग मेरी बात मानती हो तो मेरी एक आज्ञा है। बोलो। भगवान ने कहा तब सुन लीजिए, तब सुन लीजिए। भावतियो यदि में दास। सब लोग आइए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अखाली मुहवा कवने गाँव। सभी लोग ताली बजा के गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने कहा आप लोग मेरी बात मानती हो तो मेरी एक आज्ञा है। एक गोपी ने कहा जल्दी बोलिए। भगवान ने कहा अत्रेया गत्य स्वभासांसी। बोलिए सवरिया सरकार की। भगवान ने कहा आप लोग मेरी बात मानती हो तो मेरी एक
आ गया है। एक ने कहा जल्दी बोलिए। भगवान ने कहा अत्रेयागत्य स्वभासांसी, एक एक गोपी जल से बाहर आओ, यापन यापन कपड़ा ले ले जाओ। अत्रेयागत्य स्वभासांसी अप्रातिछन्तु शुचिस्मिता। चलो एक एक गोपी बाहर आओ, अपन अपन कपड़ा ले ले जाओ। एक ने हाथ जलिया, रे महाराज बाहर आने जोगी होती तो द्वार हाथ जोड़ती। दूसर की ने कहा चुप रे पगली, समय निकल गया, बड़ा भाव से काम लो। एक गोपी हाथ जोड़ी, कन्हैया कपड़ा दे दीजिए, ते खूब सुंदर बात बताओ। भगवान ने कहा पहले बताओ तब। एक गोपी ने कहा आपको मालूम है यहाँ हम लोग क्या करने के लिए आती हूँ? भगवान ने पूछा क्या करने के लिए? गोपियों ने कहा पूजा करने। भगवान ने पूछा किसके लिए? एक गोपी ने कहा तू हरि हरि है, आप को पति बनाने के लिए पूजा करते, किसी दूसरे को थोड़ी ना। भगवान ने कहा सही। गोपी ने कहा सही। भगवान ने कहा तब का आज मैं बन गया तुम्हारा पति, तुम बन गई मेरी पत्नी। अब आओ, आया के आपन आपन कपड़ा ले ले जाओ। एक गोपी ने हाथ जोड़िया, रे महाराज हम औरतों के पास लज्जा होती है। तब दूसर की बोल गई है लज्जा वाली, वो मालूम बाकी है काके है, कहा रे पगली वो भगवान है भगवान। रामचरितमानस में तो गुरुदेव टंके की चोट में लिख दी, समर्थ के नहीं तो सकुसाई, समरथ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। अरे पगली वह सामर्थी पुरुष है, अब वह कुछ भी कर सकते हैं। तब ये गोपी हाथ जोड़ी, कन्हैया लीजिए कसम खाते हो आज के बाद कभी भी जल में नंगा स्नान नहीं करूंगी। गीता में भगवान अर्जुन जी से कह रहे हैं, हे अर्जुन ये जो मानव चोला है ये अवगुण का खान है। ये दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं बजाई कहीदा हमरे में अवगुण नहीं बा। ये मानव चोला ही अवगुण का खान है। लेकिन कोई आदमी मेरे शरण में आवे, आया के आपन गलती कबूल करे, हाँ कन्हैया मैं ये गलती करता था लेकिन अब नहीं कर, तब मैं उसके किए हुए सारे पपवे को काट दूंगा। जब गोपियां भगवान के सामने गलती कबूल की, हाँ मैं गलती करती लेकिन अब नहीं करब, तब भगवान बोल गए रे पगली मैं तुम्हारे वस्त्र को लेता थोड़ी, तुम जल के अंदर नंगा स्नान करती हो, जल के स्वामी वरुण भगवान तुमसे रुष्ट हो जाते। जल के स्वामी वरुण भगवान तुमसे रुष्ट हो जाते हैं। और यही ज्ञान दे करके भगवान गोपियों को वस्त्र दे दिए। लेकिन एक कथा से हमें आपको क्या ज्ञान दिए? एक कथा से हमें आपको क्या सीख मिला? चंद्रभान बाबू चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, किसी को भी जल के अंदर नंगा स्नान करने का अधिकार नहीं है। अब चाहे नदी हो चाहे तालाब हो चाहे अपना घर ही क्यों न हो, कोई भी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी को भी नंगा करने का स्नान करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जब हम नंगा स्नान करते हैं तो जो जल के स्वामी वरुण भगवान है वो हमसे रुष्ट हो जाए। और यही ज्ञान दे करके भगवान वस्त्र दे दिए। गोपियां तो वस्त्र पा गई, अब भगवान को पति बनाने के लिए और पागल।
अब गोपियों की एक इच्छा बन गई, क्या? आओ प्यारी सखिया मुझे श्याम सुंदर के श्याम सुंदर की गोपियों की एक इच्छा है, क्या? ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा दुल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहागा की बिटिया लगाओ, श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। गोपियों की एक इच्छा है, किसी भी तरह से कन्हैया हमारे पति मन अयंत में पूजा करके गोपियां भगवान को खुश भी कर ले। जब भगवान दर्शन देने आए, बोल का चाहिए? गोपियों ने हाथ जो लिया, कन्हैया आप हमारे पति बने। भगवान ने कहा चलो तो समय का इंतजार करो, जब आएगी तो मैं अपने बांसुरी को बजाऊंगा। ऐसी बांसुरी की आवाज को सुन के तुम सारी सखिया श्री धाम वृंदावन में आ जाना और वहां सबके साथ पति सुख प्राप्त करा दो। यही कहकर के भगवान चले गए। ठीक, अब गोपियां लगी समय का इंतजार करे। अब भगवान का काम का है, जंगल जाना, गाय चराना और कंस के भेजे हुए दूतों को मारना। आज जब भगवान जंगल से गाय चरा के घर वापिस आए, का देख रहे गांव में बड़ा धूम मचा है। नंद बाबा के पास गए, बाबा इन्होंने कहा हाँ बेटा, गांव में बड़ा धूम मचा है, कोई बात ही है का? नंद बाबा ने कहा हाँ बेटा, हम लोग वर्ष में एक दिन इंद्र की पूजा करता है। आज जब इंद्र पूजा पा जाते हैं तो वह समय से जल वर्षा कर देते हैं। आज जब समय से जल वर्षा हो जाता है तो हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होती है। भगवान ने कहा बाबा एक बात पूछो। क्या पूछो? काई बताइए, आपने कभी इंद्र को देखा है? नंद बाबा ने कहा नहीं था। कहा बताइए, जिस इंद्र को आप नहीं देखे उसकी पूजा करते हो। जो भगवान हम लोगों की जीविका चला रहे, जो भगवान हम लोगों को प्रतिदिन दर्शन दे रहे हैं, उनका कोई पूजा नहीं कर रहा है। नंद बाबा ने कहा मतलब? कन्हैया ने कहा ये बताइए, हम लोगों की जीविका किससे चलती है? नंद बाबा ने कहा गौ माता से। बोलिए गौ माता की। गौ माता को चारा कौन देता है? कहे गोवर्धन पर्वत। कहा बताइए, जो गोवर्धन भगवान हम लोगों की जीविका चला रहे हैं, जो गोवर्धन भगवान प्रतिदिन हमें दर्शन दे रहे हैं, उनकर कोई पूजा नहीं कर रहा है। आज जिस इंद्र को नहीं देखे उसकी पूजा करते हैं। नंद बाबा ने कहा यदि मैं नहीं देखा हो इंद्र को तो तुम गोवर्धन को देखे हो? भगवान ने कहा बिल्कुल देखा हो। नंद बाबा ने कहा हमको भी दिखाओगे? कहा बिल्कुल दिखाऊंगा। क्या तब दिखाओ। अब आगे आगे कन्हैया बलराम, अब पीछे से नंद बाबा दो चार बुढ़वा लेके गोवर्धन पर्वत के पास चले गए। सुखदेव जी ने कहा ये प्रचित, वहां जाके भगवान एक लीला की। लीला का कि ये अपन फोटुआ गोवर्धन में डाल दिया। महाराज प्रत्यक्ष प्रमाणम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष में देखेंगे वही मानेंगे। जब सारे लोग दर्शन पा गए, घबरा गए, हे भगवान, ई भगवान दिखाई दे रहे तो इनकर कोई पूजा नहीं कर रहा। आज जिस इंद्र को हम लोग नहीं देखे उनकी पूजा करते हैं। भगवान ने कहा अब, नंद बाबा ने कहा अब तो आप पूजा ही नहीं कहोगा।
अब पूजा इन्हीं की होगी, लेकिन कन्हैया हमन का 3 गो शर्त है। का बताइए? का पहला शर्त, जब कल पूजा के लिए आऊंगा तो ऐसे दर्शन चाहिए, भगवान का मिलेगा। का दूसर की शर्त, जितना भोजन हम लोग बना के लाऊंगा सब हम लोगों के आंखों के सामने इनको खाना पड़ेगा। का खरीदो करेंगे। का तीसर की शर्त, कहीं इंद्र नाराज हो गया तो आपके भगवान के हमन के बचाव पड़े। का बचाइबो करेंगे। का तब तक पूजा होवे करेगा। सुखदेव जी ने कहा ये प्रचित दूसरे दिन भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर के आ गए गोवर्धन पर्वत। चंद्रभान बाबू, आज तक गोवर्धन पर्वत एकदम शहर बन चुका है। आज जाइए, एकदम बीचों बीच शहर में गोवर्धन पर्वत है। भगवान जब गए तो वहां जाके पुनः लीला कर दी। लीला का की अपना फुटुआ गोवर्धन में डाल दी। सबसे बड़ी बात तब हो गई, आप ही पूजिए आप पूजावे। अपनी पूजाओ कर रहे हैं, अपनी पूजाओ ले रहे हैं। अब सारे ब्रजवासी 56 प्रकार का भोग लगाए। आज भी गोवर्धन भगवान के 56 प्रकार के भोग लगता है। आज जाइए, आज तो आपको बना बनाया भोजन मिलेगा, पैसा दीजिए बना बनाया भोजन मिलेगा। 56 प्रकार का भोग लगा और सारे ब्रजवासी मिलके सारे ब्रजवासी भगवान का स्तुति गाए। आइए सभी लोग गाली आ जाए। बोलिए गिरिराज भगवान की, बोलिए गोवर्धन भगवान की। सारे ब्रजवासी मिलके स्तुति गाए। आइए सभी लोग गाली आ जाए। शाम को भगवान सबको लेके आ गए घर। यहाँ नारद बाबा इंद्र के पास गए। इंद्र देखता हाथ जो लिया, आइए भगवान आइए। कहां से आना हुआ? नारद बाबा आंख लाल लाल गिर करे, मुर्ग यहाँ तू आनंद ले रहा है और वहां नंद का छोरा कन्हैया तुम्हारी पूजा न करा के सारे ब्रजवासियों को लेके गोवर्धन का पूजा कर दिया। इंद्र ने कहा ही बात ही है। नारद बाबा ने कहा तब कहा अब हमार खेला देखिए। जब इंद्र रिसाए मेघ बुलाए, वशीकरण ब्रजसा। मेघ रूपी दूत को बुलाए और बुला के आदेश दिया, जाओ आंधी तूफान के साथ जल वर्षा करो। जैसे प्रलय के समय में आंधी तूफान के साथ जल वर्षा होता है, वही तर जाओ जल वर्षा करो। अब मेघ रूपी दूत आ गए, बिजली को गरजाते हुए, बादल को तड़पाते हुए। जब मेघ रूपी दूत आए, 1 घंटा बीता, 2 घंटा, जब लगातार 3 घंटा पानी गिरा। अब सारे ब्रजवासी आपस में बतिया रहे। एक ने कहा मेरी उम्र 80 बरस हो गई, लेकिन आज तक मैंने ऐसा आंधी पानी नहीं देखा।
एक ने कहा था अब देखा एगो लड़का के कहले पे गोवर्धन का पूजा कर दिए। अब तो लगा था इंद्र को पता चल गया, अब तो सबको मारेगा। काहे मारेंगे? चलिए कन्हैया लगे। अब सारे ब्रजवासी रोते हुए पहुंचे। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे प्रजा प्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे पृथा। आके हाथ जोड़िए, कन्हैया आपके कहने पे हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। अब देखिए इंद्र को पता चल गया, अब तो उस सबको मार डालेगा। हम लोगों को बचाइए। भगवान ने कहा हमारे पूजा किए हो? कहा नाई ते कहा के कर पूजा किए हो? कहा गोवर्धन का। भगवान ने कहा चल तुम इनसे कहो तब, हमसे कहा करो जे के पूजा की उससे कहो। अब भगवान सारे ब्रजवासियों को लिए लेके पहुंच गए गोवर्धन पर्वत। और वहां जाके भगवान एक लीला की, लीला का की गोपन हितकारी मुनि मनहारी नक पर गिरिवरदारी। वहां जाके भगवान एक लीला की, लीला का किए देखते देखते गोवर्धन पर्वत को अपने कानी उंगली पे उठा लिए। गोपन हितकारी मुनि मनहारी नक पर गिरिवरदारी। देखते देखते गोवर्धन पर्वत को कानी उंगली पे उठा लिए। आ जाओ। अब सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे। जसोदा मैया देखी मेरा लाला इतने विशाल पर्वत को अकेले उठाया। अब जसोदा मैया को लगा गुस्सा, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? मेरा लाला इतने विशाल पर्वत को अकेले उठाया। सभी लोग जोर लगा। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, जब माता जी ने कहा जोर लगा। अब जितना गाय चराए वाला पत्थर की लाठी रहा सब वही में लगा दी, जैसे तंबू में चोप लगाया जाता है। अरे जाइए ना, मुख्य दरवाजे पे फोटो है। भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए हैं, आई सब गाय चराए वाले पत्थर की लाठी वही में लगा। एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन। जब 3 दिन बीत गया, ग्वाल वालों ने हाथ जो लिया कन्हैया। भगवान ने कहा अब तक आपका मुरिया दुखात हो, एक काम करिए अब आप अंगुरी हटा लीजिए। भगवान ने कहा हम अंगुरी हटाऊंगा तो सब लोग यही में दबी के स्वाहा हो जाओ। ग्वाल वालों ने कहा मनो अकेले उठौले वाला का। भगवान ने कहा तब का। ग्वाल वालों ने कहा लठिया का करे लगल बा। भगवान ने कहा हम अंगुरी हटाऊंगा सब लाठी टूट जाएगा। ग्वाल वालों ने कहा हटाइए, हम लोग रोक के दिखाऊंगा। जो तनिका तो भगवान अंगुरी नीचे गिर, सारी लठियां टूट गई। ग्वाल बाल चिल्लाए अरे भगवान रोके हुए। कहा हुआ? ग्वाल बालों ने हाथ लिया। अरे कन्हैया बड़ा विशाल पर्वत है, लेकिन ये बताइए आप इतना शक्ति कहाँ पा गए? भगवान ने कहा था सुन लो, कछु माखन के बल कछु गोपन करी सहा। कुछ माता जसोदा जी के माखन की शक्ति है, कुछ आप लोगों की शक्ति है। ग्वाल वालों ने कहा हम लोग कहा कि भगवान ने कहा जब हम पहले दिन पर्वत उठा रहे थे तो तुम सभी लोग हम ही के टुकुर टुकुर ताक रहे थे। सही है? ग्वाल वालों ने कहा हाँ। भगवान ने कहा जब तुम सभी लोग हम ही को ध्यान से देख रहे थे बस सबकर जंगरा हमारी में घुस ही गया। ग्वाल वालों ने कहा ओहो कहा तानी सबे का है लठिया टूट गया। बारे कन्हैया वा कभी दही चुराए कभी साड़ी चुराए, अब नाई कुछ पौलत जंगरा चुरावे लगला। भगवान ने कहा सुनो न, कछु माखन के बल बड़े राधा रानी की कृपा, सो गोवर्धन लियो
किशोरी राधा जी की शक्ति है, ये किशोरी राधा जी की शक्ति है। 7 दिन मूसलाधार पानी गिरा, मेघ रूपी दूत इंद्र के पास गए, सरकार का हुआ आता पानी का टंकी खाली, का टंकी खाली, कहा हाँ का चलो अब तो सगरी मर गए होंगे। तब इंद्र अपने ऐरावत हाथी पे बैठ के देखने आया, और जब देखने आया तो भगवान इधर गजब व्यवस्था की, अरे पूरे ब्रज को से सजी घेरे हैं, एक कोने में सगरी पानी छोड़ रहे हैं, और जहां पनिया छोड़ रहे हैं वहीं अगस्त जी चुरुआ बना के सगरी पानी अकेले, सब पानी एक जगह गिरा रहे, चुरुआ बना के अकेले। इंद्र जब इस दृश्य को देखा ऐरावत हाथी से कूद गए और आके भगवान का पैरवे पकड़ लिया, सरकार मुझे माफ कर दीजिए, हमें अभिमान हो गया था, लेकिन आज आपने मेरे अभिमान को। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित इंद्र ऐरावत हाथी कामधेनु गाय दोनों के द्वारा भगवान का अभिषेक किया और भगवान के चरणों में गिर के अपनी गलती का पश्चाताप चले गए। ये प्रकार से भगवान इंद्र का मान मर्दन किया। लेकिन अब सुनिए, सारी गोपियां इंतजार कर रहे हैं, कब आवे कार्तिक महीना, कब आवे पूर्णिमा तिथि, और कब बज जाए कन्हैया की बंसुरी। वह शुभ घड़ी आ ही गई, जब कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि जब आई, जब कन्हैया का मधुर मुरलिया बजी, एक गोपी सुना दिया लेकिन ओकरे विश्वास, भगवान की बंसी बजी, एक गोपी सुन रही है लेकिन ओकरे विश्वास नहीं बा। एक गोपी जाके दूसरकी से बोल गई, अरे बाजी काहे बाजी बाजी, भाई अगरबत्ती जलावल जा दूंगो। हाँ, गोविंदा बोलो हरि